सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 11 तारीख है। प्रभु का बपतिस्मा का महोत्सव हम आज के दिन में मनाते हैं और बपतिस्मा के पर्व के साथ प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन कार्य को शुरू करते हैं। हर इतवार के भांति आज भी हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के द्वारा आज के पूजन पद्धति को हम समझने की चेष्टा करें, प्रभु का वचन को सुने और समझें, उसके अनुसार जीने का प्रयास करें। पहला बिंदु है, प्रभु यीशु ने बपतिस्मा संस्कार क्यों लिया। प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ है पाप की दास्ता से, आदि पाप के कलंक से छुटकारा पाना और ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करना। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर थे, निष्पाप थे, निष्कलंक थे, निर्दोष थे, निर्दोष मेमने के रूप में वो इस धरती पर आया। उन्हें बपतिस्मा लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? अनेक कारण हैं। सबसे पहला कारण है वो निष्पाप थे, फिर भी उन्होंने पापियों के साथ खड़े होना पसंद किया। वो निर्दोष निष्पाप थे, फिर भी पापियों के लाइन में वो खड़े होते हैं और पापियों के साथ सहभागिता दर्शाते हैं। दूसरा, उन्होंने बड़े विनम्रता से दीन दुखी व पापियों के साथ खड़े होना पसंद किया, जो पश्चाताप की ओर इंगित करता है। यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए पश्चाताप करने के लिए एक निमंत्रण, एक आह्वान, और प्रभु ने इसका उदाहरण दिया। भले ही वो निष्पाप थे, मनुष्यों के सामने उन्होंने स्वयं उदाहरण दिया कि इस प्रकार से नए जीवन में प्रवेश करने के लिए पश्चाताप करना अति आवश्यक है, बपतिस्मा लेना अति आवश्यक है। प्रभु ने एक उदाहरण हमारे सम्मुख रखा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ईश्वर के मुक्ति विधान के योजना को पूर्ण करने हेतु प्रभु बपतिस्मा लेते हैं। ईश्वर के मुक्ति विधान के योजना को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। चौथी बात है, बपतिस्मा के पानी को पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु यरदन के उस नदी में प्रवेश करते हुए बपतिस्मा संस्कार के उस जल को पवित्र करते हैं। पांचवी बात है, हमें विनम्रता तथा सेवा का मार्ग दिखाने के लिए, विनम्रता और सेवा का मार्ग दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। छठी बात है, हमें पश्चाताप का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं जिस कारण के वजह से प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा ग्रहण करते हुए हम सबों के साथ सहभागिता जताते हैं, पापी मनुष्य के लाइन में खड़े हो जाते हैं और हम सबों को एक पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाते हैं। आज का दूसरा बिंदु है हमें क्या सीखना है। आज के पर्व के द्वारा हमें क्या सीखना है? हमें सीखना, ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इस बात को हमें सीखने की ज़रूरत है। ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, हम ईश्वर के बच्चे हैं। जिस प्रकार से बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते वक्त स्वर्ग खुल गया, स्वर्ग से आकाश से आवाज़ सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसके सुनो। हम सभी भी ईश्वर के प्रिय संतान हैं, उसके बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। उसके अनुरूप हमें जीवन बिताने की हमें ज़रूरत है। इस बात को हमें याद दिलाया जाता है। तीसरा बिंदु में हमें सीखने को मिलता है, विनम्रता का मार्ग हमें ईश्वर के पास ले चलता है। हमेशा विनम्रता का मार्ग ही हमें ईश्वर के नज़दीक, ईश्वर के पास ले चलता है। इस बात को आज के दिन में हम सबों को याद दिलाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, बपतिस्मा हमें एक मिशन का कार्य सौंपता है। बपतिस्मा एक घटना मात्र नहीं है, एक
धार्मिक घटना मात्र नहीं, बल्कि बपतिस्मा संस्कार यानी कि हमें एक मिशन दी जाती है, एक जिम्मेदारी दी जाती है। एक क्रिस्तीय होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे उन जिम्मेदारियों को निभाना है, कैसे बपतिस्मा के जीवन को जीना है, इन सारी बातों को हमें आज के इस बपतिस्मा, प्रभु यीशु के बपतिस्मा के पर्व के दौरान हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, समझाया जाता है। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, हमें पवित्र आत्मा से संचालित होकर जीने के लिए बुलावा दिया जाता है। हमें बपतिस्मा प्राप्त लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होकर जीवन बिताने के लिए एक विशेष बुलावा दिया जाता है कि हमारे हर सोच, विचार, कार्य, हमारा उठना बैठना, चाल चलन, सब कुछ पवित्र आत्मा के संचालन में हो, ताकि प्रभु की इच्छा जानकर उसके अनुसार हम सभी जीवन बिताते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताएं। इस जिम्मेदारी को आज के दिन में हमें बताई जाती है, सिखाई जाती है। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं, हमें बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण के लिए बुलाया जाता है। बपतिस्मा के प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण, बपतिस्मा संस्कार जब दिया जाता है बच्चे को, बच्चे की ओर से बच्चे के माता पिता, धर्म माता पिता जिम्मेदारी लेते हुए कहते हैं, जब पुरोहित पूछता है क्या आप शैतान का परित्याग करते हैं, वो बोलते हैं जी हाँ। शैतान के सभी धूमधाम का परित्याग करते हैं, बोलते हैं जी हाँ। शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं, जी हाँ। और उस जी हाँ में बहुत बार लोगों को पता ही नहीं है किस बात के लिए जी हाँ बोला, क्या सवाल था, उसका अर्थ क्या है, किसका तात्पर्य क्या है, मालूम नहीं। जब पुरोहित पूछता है शैतान का परित्याग करते हैं, परित्याग भले ही ना करते हो, हम सरासर बोलते हैं जी हाँ। उसके बाद पुरोहित पूछता है शैतान के सभी धूमधाम और प्रपंचों का परित्याग करते हैं। कई बार मैंने लोगों से पूछा ये क्या है, इसका मतलब क्या है, प्रपंच क्या है, मालूम नहीं। प्रपंच यानी कि काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार, ये 5 महत्वपूर्ण बातें जो बड़े पाप की ओर हमें ले चलते हैं, उन सभी बातों का क्या तुम परित्याग करते हो? और हम वादा करते हैं जी हाँ, लेकिन बिना समझे, बिना जाने हम लोग वादा करते हैं। इसलिए इन बातों को गहराई में जानने के लिए, समझने के लिए और उसका परित्याग करने के लिए हमें आज के दिन में याद दिलाया जाता है। और आगे हमें सिखाया जाता है क्या तुम ईश्वर में विश्वास करते हो, उसके परम पावन पुत्र यीशु में विश्वास करते हो, पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हो। ये सारे विश्वास के रहस्य को पूछा जाता है और हम लोग कहते हैं जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ। बहुत बार हमारा विश्वास कितना कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए आज के दिन में इन सभी बपतिस्मा के प्रतिज्ञाओं पर मनन चिंतन करने के लिए, किस हद तक हमने इसको जीवन जिया है, इस पर ध्यान देने के लिए, जहाँ कमियाँ हैं उस कमी घटी को दूर करते हुए एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन हम सबों को आज के दिन में बुलावा देता है। 7वें बिंदु में हमें सीखने को मिलता है हमारे बपतिस्मा की कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों को भली भांति जाने, भली भांति समझें और भली भांति उसको निभाएं। अन्यथा बपतिस्मा कोई स्वर्ग जाने के गारंटी सर्टिफिकेट नहीं है। बहुत बार लोग बोलते हैं हमने बपतिस्मा लिया है, हम 4 पीढ़ी से ईसाई हैं, हम 10 पीढ़ी से ईसाई हैं। महत्व इस बात से नहीं कि आप कितने पीढ़ी से ईसाई हैं, आपने बपतिस्मा का जीवन को कितना अच्छी तरीके से, कितना ईमानदारी से, कितने सच्चाई से जिया है और जीने का प्रयास किया है, इस बात पर महत्व रखता है। इसलिए हम इस बात को समझें, केवल बपतिस्मा कोई एक मामूली एक संस्कार नहीं है, क्रिस्तीय जीवन में प्रवेश है। हम पुरानी बातों के लिए मर जाते हैं, एक नया जीवन क्रिस्त के साथ शुरू करते हैं। क्रिस्तीय जीवन जीने के एक द्वार है। इसलिए इस संस्कार को हम समझें, इसको भली भांति निभाएं, इसके साथ जिएं और एक पवित्र जीवन बिताते हुए स्वर्गीय नागरिक हम बने। एक दिन इस धरती के जीवन के बाद स्वर्गीय सुख हम सभी प्राप्त कर सकें। इसलिए भाइयों बहनों, इस महत्वपूर्ण संस्कार को बड़े ध्यान से, गंभीरता से समझें, उसको जिएं और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।